रेवेन्यू विभाग की लापरवाही, अज्ञानता और सेटलमेंट विभाग की गलत पैमाइश ने बीकानेर जिले में जमीनों का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। ये मेगा हाईवे है जो बीकानेर जिले को कई मायनों में दिल्ली से, जयपुर से, रतनगढ़ से, बड़े बड़े हाईवे से जोड़ता है। ये है हाईवे जिसकी जमाबंदी में किसान के नाम जमीन 5 बीघा से कम है, लेकिन मौके पर जो नक्शा बना रखा है उसमें जमीन वो अगर मेजरमेंट किया जाए तो वो 20-22 बीघा जमीन है। तो आखिर प्रशासन को इस प्रकार की त्रुटि पर तो ध्यान देना चाहिए कि आप आखिर जमींदार की जमाबंदी के सिर्फ जमीनें ही नहीं बल्कि सड़कें और रास्ते भी अपने वास्तविक स्थान से अलग दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ी विसंगति है। यहाँ रेवेन्यू का भी अलॉटमेंट है, यहाँ कॉलोनाइजेशन का भी अलॉटमेंट है, सिंचाई विभाग के अलॉटमेंट है और यहाँ काश्तकारों को जिसका भी हाथ पड़ता है वो अलॉटमेंट कर देता है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की समस्या की। बीकानेर जिले के किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि बड़ी संख्या में किसान अभी तक इस गड़बड़ी की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए हैं। दूसरी ओर दलाल और बिचौलिए इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त तेज हो गई है और भ्रष्टाचार के चलते अरबों के खेल, सुनवाई, राजस्व शिविर और कई शिकायतों के बावजूद आज तक सैकड़ों मामले लंबित हैं। पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर तक शिकायतें पहुंची, लेकिन जमीनों के स्थान परिवर्तन और रिकॉर्ड की गड़बड़ियों का समाधान आज तक नहीं हो सका। ये बड़ा दलालों का खेल है। आरोप यह भी है कि कुछ राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से दलालों ने खसरों की स्थिति बदल दी। जमीन यहाँ से उठा के वहां पटक दी। दूर स्थित जमीनों को सड़क किनारे दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई। कलेक्टर, संभाग आयुक्त, राजस्व बोर्ड और जनप्रतिनिधियों तक शिकायतें पहुंची, लेकिन वर्षों बाद भी 4 दशक से स्थिति जस की तस बनी हुई है। उदाहरण के रूप में देखें तो महाजन उप तहसील, जहां उप पंजीयक कार्यालय भी है, वहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में जमीनों की रजिस्ट्रियां हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि किसकी जमीन किसके नाम हो रही है, कौन सा खसरा कहां पहुंच गया और किस नक्शे में क्या बदलाव हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। अर्जुनसर बीकानेर और गंगानगर जिले का सीमांत इलाका है, अंतिम कस्बा है। यह नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे पर स्थित होने के कारण यहाँ की जमीनें बेहद मूल्यवान हो गई। यहाँ की लगभग 80% आबादी श्री गंगानगर जिले के चक 110 RDL क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यहाँ यह विवाद है कि गंगानगर का है यह इलाका या बीकानेर का है। अर्जुनसर स्टेशन की चक में स्थित 15 बीघा भूमि पर सेटलमेंट के दौरान गलत तरमीम होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस त्रुटि के कारण जमीन रिकॉर्ड में अतिरिक्त दिखने लगी। इसे सुधारने के लिए 3 वर्ष से जिला कलेक्टर कार्यालय से SDM को भी आदेश जारी हुए, लेकिन मामला आज तक लंबित है। SDM कार्यालय से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 5 साल पहले हुए कन्वर्जन के इंतकाल को रिकॉर्ड शुद्धि तक रोका गया, लेकिन हाल ही में विरोधी टिप्पणियों के बावजूद इसे दर्ज कर दिया गया। आरोप है कि सेटलमेंट की गलतियों का फायदा उठाकर भूमाफिया और बाहरी लोग राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, यानी कार्मिकों की मिलीभगत संदिग्ध है। इसी तरह के विवादों के चलते अर्जुनसर स्टेशन में कुछ महीने पहले कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। प्रशासन को जमीन पर रिसीवर कर पुलिस के हवाले करनी पड़ी, गोलियां चली। हाल ही में महाजन क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग की घटनाएं सामने आई है। अचंभे की बात तो यह है कि एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। लूणकरणसर तहसील में वर्ष 2024 में पंजीकृत एक विक्रय दस्तावेज पर आज तक सब रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर नहीं हुए। जब दस्तावेज की प्रमाणित प्रति भी मांगी गई तो विभाग स्वयं ये पूछता नजर है कि बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेज की नकल दी जा सकती है या नहीं, यह मार्गदर्शन मांग रहा है। यह फर्जी विक्रय का मामला है। एक अन्य मामले में आरोप है कि जिस व्यक्ति के नाम से जमीन बेची गई उसका वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं, यानी वो धरती पर हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। यानी फर्जी पहचान और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की भूमि का पंजीकरण कर दिया गया। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन रिजल्ट शून्य है। गलत तरमीम के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें हुई है। अर्जुनसर स्टेशन की कथित गलत तरमीम का मामला प्रशासन के रिकॉर्ड में लंबे समय से दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार सेटलमेंट के दौरान पूरे क्षेत्रफल के आधार पर तरमीम कर दी गई, जबकि वास्तविक शेष भूमि के आधार पर तरमीम होनी चाहिए थी। इसी गलती के कारण 15 बीघा भूमि को 2 अलग अलग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वर्षों से यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट के दौरान गंभीर त्रुटियां हुई, तो अर्जुनसर क्षेत्र में दोबारा रीसेटलमेंट क्यों नहीं कराया जा रहा है?
यदि योग्य और ईमानदार अधिकारियों की टीम बनाकर सही रीसेटलमेंट नहीं किया गया तो खसरा सुधार के मामले बढ़ते ही जाएंगे, विवाद बढ़ेंगे और राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। जो सीमा की त्रुटियों के मामले थे, इसमें एक प्रशासन की लापरवाही उदासीनता का नमूना ये है कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि जिला की सीमा के कारण और तरमीम की त्रुटियों के कारण किसान इनसे परेशान है, लेकिन जो जमीनों का काम करने वाले लोग हैं, दलाल लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही आपदा में अवसर की तरह वो इसका उपयोग इस प्रकार कर रहे हैं। जिस जमीन का जिक्र कर रहे थे कि जिसका शुद्धिकरण चकप्लान से निकाल कर चकप्लान के ऊपर की तरमीम ठीक करनी है, उस जगह प्रशासन के संज्ञान में और तहसीलदार पटवारी के संज्ञान में आने के बावजूद उस भूमि में आज दिन भी कन्वर्जन के नाम पर भूमि रूपांतरण किए जा रहे हैं और वहाँ पे कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस पेचीदगी को सलटाने की बजाय ज्यादा बढ़ाने के प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर जब भी शुद्धिकरण होगा ये सारे मामले लोगों के बड़े त्रुटियों के रूप में सामने आएंगे। ये जो विवाद है, यहाँ जो किसान है वो कुछ जानता नहीं है। जब सामने वाला किसान कहता है कि ये जमीन तो मेरी है, तब जाके उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती है और ये लड़ाइयाँ पुलिस थानों तक पहुँचती है, अदालतों तक पहुँचती है। इसमें आपका क्या कहना है कि इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन, रेवेन्यू की इकाई क्या कर सकती है? रेवेन्यू इकाई कम से कम एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि इसी जमीन के अंदर अर्जुन सर की रोई का 136/44 नंबर खसरा है, जिसकी जमा मध्य में किसान के नाम जमीन 5 बीघा से कम है। लेकिन मौके पर जो नक्शा बना रखा है उसमें जमीन वो अगर मेजरमेंट किया जाए तो 20-22 बीघा जमीन है। तो आखिर प्रशासन को इस प्रकार की त्रुटि पर तो ध्यान देना चाहिए कि आप आखिर जमींदार की जमाबंदी के विरुद्ध उसको चौगुनी जमीन आप मौके पर नक्शे में दे रहे हैं, और अगर वो जमीन चौगुनी जाएगी तो फिर किसी की जमीन तो कम होनी है। आपका कहना है कि 100 मोटिव प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 100 मोटिव और जो प्रकरण प्रशासन के सामने किसानों की त्रुटियां या किसानों के द्वारा अवगत कराया जाए उनमें धारा आरटीए की 136 में शुद्धिकरण करने का काम एसडीएम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं किए जा रहे हैं और दावे और मुकदमों की संख्या बढ़ रही है और किसानों के विवाद बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो जमीनें हैं, जमीनों की किस्म, जैसे अब जहाँ खड़े हैं ये संगम है, गंगानगर जिला मेरे दाहिने तरफ है, बीकानेर जिला मेरी बाईं तरफ है। ऐसे में गंगानगर जिला यहाँ चक मान के अलॉटमेंट करता है, बीकानेर जिला इसको अलॉटमेंट करता है अर्जुन सर मान के रेवेन्यू में। तो ये अलॉटमेंट तो ओवरलैपिंग हो रही है, इसका क्या इलाज है? ओवरलैपिंग का नाम दिया जा रहा है, एक्चुअल स्थिति है कि ओवरलैपिंग का मामला है ही नहीं। ओवरलैपिंग का मामला जब होता है कि जब एक ही जमीन पर दो प्रकार की जमीनों, 2 जिलों का क्षेत्र अधिकार मानते हुए कर जाए। जिस मामले का 10 आर्टिकल का वर्णन कर रहे थे उसमें 15 बीघा जमीन तो ऐसी है जो ओवरलैप नहीं है, वो तो जमीन अपनी जगह को छोड़कर अन्य की जमीन पर, यानी अर्जुन सर स्टेशन हीरोइन ने अपने 15 बीघा जमीन को चकप्लान 110 आर्टिकल की जमीन पर तरमीम कर दिया है। और दूसरी 25-30 बीघा जमीन ऐसी है जो सूची नंबर 4 में नहीं होने के कारण चकप्लान का पार्ट नहीं बन सकती थी, लेकिन सूची प्रशासन उसको चकप्लान का पार्ट मान लिया है। मामला ओवरलैपिंग करनी है, मामला इनकी त्रुटियों का, इनकी नासमझियों का है। यानी अगर मोटा मोटा देखें तो ये जो जमीन है कि सब बीकानेर जिले के किसानों की जमीनें हैं, उसमें अगर अपन बात कर रहे थे जो सेटलमेंट की त्रुटियां रही है, सड़कों को किसानों की जमीन में डाल दिया, जमीनों को सड़कों में डाल दिया, उसका क्या इलाज हो सकता है? उसका इलाज यही है कि अगर इंडिविजुअल मामले तो उनका धारा 136 के अंदर शुद्धिकरण एसडीएम करे। और अगर अब सारे मामले का लबोलवाब ये है कि चूंकि पंजाब हरियाणा की सरहद पे अर्जुन सर बसा हुआ है, वहाँ जमीनें इतनी महंगी है कि शायद चंडीगढ़ में ही ना हो, जयपुर में ही ना हो, दिल्ली में ही ना हो। इसका कारण क्या है? हरियाणा पंजाब की जो सिंचित जमीनें हैं वो अगर 1 बीघा बेचते हैं तो इस इलाके में 25 बीघा जमीन खरीद सकते हैं। बहुत अधिक पैसा लेकर के यहाँ दलाल सक्रिय हो गए हैं, दलाल ब्रोकेज लेते हैं। और महाजन के अगर रजिस्ट्रार ऑफिस को अगर आप अवलोकन करें, आप अगर देखें तो वहाँ BMW, OD और फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ हर समय दर्जनों की संख्या में खड़ी दिखाई देती है। कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कितने जमीनों को पंजीकरण हो रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। ये बात सही है कि इससे सरकार के राजस्व की आय हो रही है, ये बात सही है, लेकिन ये भी तो देखा जाना चाहिए ना कि जमीन बेचने वाले का अस्तित्व है कि नहीं, वो कहीं मौजूद है कि नहीं। किसी व्यक्ति के नाम से फर्जी आधार कार्ड लेकर के फर्जी व्यक्ति खड़ा है, इसको आइडेंटिफाई करने का दायित्व सब रजिस्ट्रार का है। तो ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। सीमा के कारण सेटलमेंट ने 2012, 13, 14, 15 में जब भी सेटलमेंट हुआ तो प्रेस राजस्व विभाग के प्रेशर के कारण, ऑनलाइन करने के कारण सड़क को खेत में, खेत को सड़क में दिखा दिया। इसलिए इस इलाके में, बल्कि पूरे इलाके में लूणकरण तहसील के पूरे इलाके में रीसेटलमेंट की महती आवश्यकता है। इसमें सेटलमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी मिलकर इस रीसेटलमेंट को करें और जमीनों को वास्तविक स्थिति में लाए। जो कस्बे दूर दराज से उठा करके सड़कों पर ले आए गए हैं उनको वापस सेटल करें। सेटलमेंट का मतलब ही सेटल करना है।
जो जहां बैठा है उसको वहां सेटल करें, जो बरसों से वाशिंदे बैठे हैं उनको वहां सेटल करें। यह सेटलमेंट का काम है। तो बीकानेर के रेवेन्यू प्रशासन को चाहिए कि वो रीसेटलमेंट के आदेश करके विशेष रूप से महाजन अर्जनसर क्षेत्र को सेटल करे।